एक गांव में दो पक्के दोस्त रहते हैं। एक का नाम आर्यन और दूसरे का नाम कबीर था। इन दोनों को दुनिया के ज्ञान से ज्यादा आवारागर्दी में दिलचस्पी थी। आर्यन तो नींद में भी ऐसे सपने देखता जैसे उसने मेकअप कर रखा हो। उसे एक बड़ा सिनेमा स्टार बनने का पागलपन की हद तक का शौक था। वह सुबह उठकर शीशे के सामने खड़ा हो जाता और सोचता, अगर मैं अपनी शर्ट उतार दूं तो थिएटर में सीटियां बजनी चाहिए। वहीं कबीर की बात करे तो दुनिया में उससे खाने के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता था। जब तक उसका पेट न भरा हो वो ठीक से सांस भी नहीं ले पाता। वो खाते समय बगल में बम भी फट जाए तो परवाह नहीं करता था। एक दिन शाम को तालाब के किनारे बैठकर आर्यन बहुत दुखी हो रहा था। देख कबीर, मेरा टैलेंट दिन ब दिन बर्बाद होता जा रहा है। कोई भी डायरेक्टर मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि राजमौली सर मेरा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन मेरा एड उन तक कैसे पहुंचेगा? कोई चमत्कार होना चाहिए ताकि मैं रातों रात फेमस हो जाऊं। कबीर ने तब एक बड़ा समोसा चबाते हुए ऐसा कहा, अरे पागल, आज के जमाने में ऑडिशन देकर ऑफर पाना पुराने जमाने की बात हो गई है। मैं तुझे एक आइडिया देता हूँ, सुन। हम एक प्रैंक वीडियो बनाते हैं। अगर वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो बस डायरेक्टर तुम्हारे घर के सामने लाइन लगा देंगे। तुम्हें फिल्म का चांस मिलना पक्का है। वैसे भी तुम्हारी शक्ल पर जेल के कपड़े बहुत सूट करते हैं। हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। आर्यन को यह आइडिया किसी अमृत की तरह लगा। अरे सुपर आइडिया है यार, लेकिन हम क्या प्रैंक करेंगे और किस पर करेंगे? कबीर अपनी दाढ़ी खुजाते हुए, प्रैंक का मतलब है लोगों को डर लगना चाहिए, देखने वाले को किक मिलनी चाहिए। हम जेल एस्केप प्रैंक करेंगे। तुम कैदी के कपड़े पहनकर दौड़ते रहना, तुम्हारे पीछे दो पुलिस वाले भागते रहेंगे। मैं अपने फोन में सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा। तुम ऐसे पोज देना जैसे तुम कोई करोड़ों रुपए चुराकर भाग रहे हो। पुलिस का किरदार निभाने के लिए गांव के दो लड़के रोहन और निखिल के पास गए। सब कुछ तो ठीक है यार, लेकिन तुम हमें प्रति व्यक्ति 1,000 रुपए देना होगा। ऊपर से धूप में दौड़ना भी तो है। अगर हमारे पैर जल गए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? 1,000 रुपए? तुम खुद को कोई हॉलीवुड स्टार समझते हो क्या? सिर्फ 2 शॉट है यार, 100 रुपए देंगे। 100 रुपए में क्या आता है यार? एक टाइम का खाना भी नहीं आएगा। पुलिस के ड्रेस किराए पर लेने में ही ज्यादा खर्चा हो जाएगा। कबीर ने बीच में दखल देते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी मेहनत की इज्जत करते हुए हम दोनों को मिलाकर 200 रुपए देंगे। उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देंगे। पसंद है तो आओ, वरना अगली गली में बहुत सारे पुलिस वाले मिल जाएंगे। अगर तुम नहीं चाहते हो तो हम ही पुलिस की ड्रेस पहन लेंगे, लेकिन तब तुम लोगों को कैदी बनना पड़ेगा। रोहन और निखिल ने एक दूसरे का चेहरा देखा। हालांकि पैसे बहुत कम थे, लेकिन उस वक्त खाली होने की वजह से वो मान गए। पर मन ही मन उन्होंने ठान लिया, इनको किसी भी तरह सबक सिखाना होगा। ये हमें बहुत सस्ता समझ रहे हैं। अगले दिन सुबह शूटिंग शुरू हुई। आर्यन ने बिल्कुल कैदी की तरह तैयार हो गया। कबीर अपना मोबाइल कैमरा पकड़कर किसी क्रिएटिव डायरेक्टर की तरह फूला नहीं समा रहा था। रेडी, रोलिंग, एक्शन। आर्यन, थोड़ा डरते हुए भागो, तभी तो नेचुरल लगेगा। आर्यन नीचे गिरा, लुढ़का, फिर उठा, फिर किसी तरह दौड़ना शुरू कर दिया। पीछे पीछे रोहन और निखिल, अरे पकड़ो पकड़ो, कैदी भाग रहा है, रुक जाओ, हम शूट कर देंगे, ऐसा चिल्लाते हुए दौड़े। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मैं शेर हूँ, ये समाज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे कुछ भी डायलॉग मारते हुए दीवार कूद रहा था। अरे वाह वाह, आर्यन तो कमाल कर रहा है यार। वो शॉट देखो, वो एक्सप्रेशन देखो। दौड़ो और तेज दौड़ो। अगर तुम्हें अपना फेम बढ़ाना है तो अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। इस तरह घंटों तक वो एक दूसरे के पीछे पूरे गांव में घूमते रहे। उन्होंने छतें चढ़ी, दीवारें कूदी, गंदे नाले पार किए। यहाँ तक किसी गली के कुत्ते ने भी उन्हें दौड़ा दिया। बेचारे उन दोनों पुलिस वालों की तो सांस ही फूल गई थी। दोपहर के 1 बजते बजते आर्यन हांफने लगा और कबीर को भूख लग गई। कट कट कट, अभी के लिए ब्रेक है। मेरे पेट में चूहे डांस कर रहे हैं। वो देखो, वहां पर एक ढाबा है, चलो चलते हैं। अगर मैं फुल होकर नहीं खाया तो कैमरा नहीं हिलेगा। सब लोग ढाबे के पास आ गए। कबीर ने सीधे 3 प्लेट पराठे और डबल चिकन करी का ऑर्डर दे दिया। आर्यन भी मजे से खा रहा था। पुलिस की वर्दी में बैठे रोहन और निखिल भूख से तड़प रहे थे और उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देख रहे थे। आर्यन भाई, हमारे लिए भी कुछ मंगा सकते हो ना? सुबह से तुम्हारे पीछे कुत्तों की तरह दौड़ रहे हैं, गला सूख रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था ना कि तुम्हें सिर्फ 200 रुपए ही मिलेंगे।
उन पैसों में तुम खाते हो या पीते हो ये तुम्हारी मर्जी। ये खाना हमारे बजट में नहीं है। ज्यादा बकवास किए बिना जब शूटिंग शुरू होगी तब आ जाना। तुम दोनों खाने पे अपना ध्यान हटाओ और एक्टिंग पर फोकस करो, स्टूपिड फेलोस। रोहन को बहुत गुस्सा आया। उसने निखिल के कान फुसफुसाया। देखा इनका घमंड, कैदी के कपड़े पहनकर हम पर ही हुक्म चला रहा है। जिसने हमें खाना तक नहीं पूछा, आज उसे हम असली क्लाइमेक्स दिखाएंगे। इसके प्रैंक में हम ट्विस्ट लाएंगे। चलो लास्ट सीन है। आर्यन, तुम उस जंक्शन की तरफ दौड़ो। पुलिस तुम्हारे बहुत करीब आनी चाहिए। तुम्हें इधर उधर देखते हुए उन्हें चिढ़ाना है। एक्शन। आर्यन ने फिर से अपनी एक्टिंग का टैलेंट दिखाते हुए दौड़ना शुरू कर दिया। पीछे पीछे रोहन और निखिल भी दौड़ पड़े। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ये देखकर कि आर्यन पीछे मुड़कर नहीं देख रहा है, वो दोनों चुपचाप एक गली में घुस गए और वहां से रफू चक्कर हो गए। आर्यन को लगा कि पुलिस वाले अभी भी उसके पीछे आ रहे हैं। उसी गलत फहमी में हवा में हाथ हिलाते हुए, डायलॉग बोलते हुए तेजी से भाग रहा था। आर्यन चिल्लाते हुए, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मैं शेर हूँ, ये समाज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा चिल्ला रहा था। ठीक उसी समय उस जंक्शन पर एक असली पुलिस की जीप आकर रुकी। उसमें बैठे एसआई साहब बहुत सीरियस होकर, अरे ये कौन है जो ऐसे 20 रास्ते में आ गया? हमारी जीप को टक्कर मारेगा, इसकी इतनी हिम्मत, अरे पकड़ो इसे। कांस्टेबल आर्यन पर झपट पड़े, उसके हाथ पीछे मरोड़े, उसे हथकड़ी पहना दी। आर्यन को 1 मिनट के लिए कुछ भी नहीं समझ में आया कि क्या हो रहा है। असली पुलिस को देखते ही कबीर ने अपना फोन जेब में रखा और पराठे खाने से मिलने वाली ताकत के साथ हवा की रफ्तार को भी पीछे छोड़ते हुए बिना कोई अता पता छोड़े वहां से भाग गया। उसे अपने दोस्त से भी ज्यादा अपनी जान प्यारी थी। आर्यन रोते हुए, अरे भुक्कड़, अगर तेरा ध्यान जितना खाने पर है उतना मुझ पर होता तो आज मैं जेल पर नहीं होता यार। अगर उन 2 पुलिस वाले को 1 प्लेट पराठा खिलाया होता तो वो मुझे ऐसे बीच में छोड़कर नहीं जाते। बाहर खड़ा एक कांस्टेबल अपनी लाठी को ग्रीस मारते हुए चिल्लाया, ए कैदी, अपने डायलॉग बंद कर, यहाँ कोई शूटिंग नहीं चल रही है, सिर्फ सेटिंग है। तेरे प्रैंक के लिए हमारे स्टेशन के व्यूज बढ़ेंगे, देख लेना, करके चिल्लाता है। आखिरकार आर्यन को वो पहचान मिल ही गई जिसकी वो चाह रखता था, लेकिन सिनेमा पोस्टर पर नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन की वांटेड लिस्ट में वो कैदी नंबर 420 बनकर रह गया। जरूरत से ज्यादा चालाकी हमेशा खतरनाक होती है और खास तौर पर दूसरों का पेट काटकर किए गए काम तो और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं।